हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरे जहन में बार बार ये सवाल उठता है कि अगर तकदीर में ज़ौजियत लिख दी गई है तो मुख्तलिफ लड़कियां देखने दिखाने का अमल क्यों होता है? एक लड़की को कई लोग देखने आते हैं, फिर उसे पसंद नहीं करते, जिससे उसे अपनी तौहीन और जिल्लत महसूस होती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत तफ्शीश के बाद कहीं निकाह हो जाए और बाद में उसमें कोई खराबी निकल आए तो कहते हैं तकदीर यही थी। क्या वाकई ज़ौजियत के बारे में पैदाइश से पहले ही लिख दिया जाता है या जब रिश्ते की बात चल रही होती है तब अल्लाह ताला की मंशा पूरी होती है और रिश्ता पक्का हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के बुनियादी अकायद में तकदीर का भी शुमार होता है। ईमान मुफस्सल जिन निकात पर मुश्तमिल है उनमें ये भी है वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, यानी ये कि तकदीर अच्छी हो या बुरी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसका मतलब ये है कि एक मोमिन का अक़ीदा ये होना चाहिए कि कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मशीयत और इज़्न से होता है, इसके बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया, जान लो कि अगर तमाम लोग मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहें तो नहीं पहुँचा सकते। तुम्हें सिर्फ़ इतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा। इसी तरह अगर तमाम लोग मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें तो नहीं पहुँचा सकते। वही होगा जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को अमली जिद्दोजहद नहीं करनी है और सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है, बल्कि शरीयत की तालीम यह है कि हर शख्स मेहनत और कोशिश करे, इसके बाद अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दे। तकदीर कोशिश के साथ मरबूत है, न कि उसके बग़ैर। एक सहाबी हज़रत सुराक़ा इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सवाल किया, आदमी जो कुछ अमल करता है वो साबिक़ तकदीर की बिना पर होता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, या हालात के मुताबिक अमल बदल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, तकदीर लिखी जा चुकी है और कलम खुश्क हो गए हैं। तब सहाबी ने दरियाफ्त किया, फिर हम अमल क्यों करें? जो कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है वो तो होकर रहेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअमलू फकुल्लुम मुयस्सरुन, यानी अमल करो, हर एक को उसी की तौफीक होगी जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखी होगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। निकाह का भी यही मामला है। तकदीर का अकीदा रखते हुए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़की के सरपरस्तों को हक़ है कि वो अच्छा दामाद तलाश करें, इसी तरह लड़के के घर वालों को भी हक़ है कि वो अच्छी बहू तलाश करें। शरीयत ने रिश्ता तलाश करने में दीनदारी मलहूज़ रखने को पसंदीदा करार दिया है, लेकिन इसके साथ इन पहलुओं को भी मलहूज़ रखना चाहिए जिनके ज़रिए ज़ौजैन में हमाहंगी पैदा हो और ताल्लुक़ात में खुशगवारी बाक़ी रहे। बाज़ मुस्लिम घरानों में बहू तलाश करने के लिए जो तरीक़ा अख्तियार किया जाता है वो बड़ा गैर शाइस्ता और तकलीफ़देह होता है। लड़के के घर से उसकी कई रिश्तेदार ख़वातीन लड़की के घर जाती हैं
وہاں ان کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، وہ لڑکی کا بہت باریکی سے معائنہ کرتی ہیں اور اس کے احوال جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ رشتہ پسند نہیں آتا تو وہیں پر یا وہاں سے واپس آ کر انکار کر دیتی ہیں۔ یہ رویہ حساس لڑکیوں کے لیے بڑا اذیتناک ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں تحقیق ان کے علم میں لائے بغیر کی جائے اور رشتہ پسند آنے کے بعد ہی ان کے گھر جانا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جائے تو لڑکی اور اس کے گھر والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی مصلحت جاننا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ رشتہ نہ ہونے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ انہیں کوئی دوسرا رشتہ دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کوشش کرنے سے ضرور کوئی رشتہ مل جائے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔